हेलो बच्चों, माई सेल्फ कुसुम दुबे फ्रॉम राजावाड़ी म्यूनिसिपल पब्लिक स्कूल and today's top subject is EVS part 2 and topic is Shivaji's childhood. So dear children, we are today going to learn about Shivaji's childhood. Okay? As you know children, कि शिवाजी के बर्थ के पहले की जो कंडीशन थी वो बहुत ही अनसेटल्ड थे, है ना। कैसा था कि उस समय निजाम शाही को में से जाकर आदिल शाह के पास शाहजी गए थे, फिर शाहजी आदिल शाह से निकलकर निजाम शाही अगेन ज्वाइन कर लिए थे। क्यों ज्वाइन किए थे? हाँ, क्योंकि जो निजाम शाह के मंत्री था, वजीर था मलिक अंबर, उसकी डेथ के बाद फतेह खां जो थे वो बहुत ही अलग थे। तो वहाँ से जब वो आदिल शाह से यहाँ पर आ गए थे उनकी मम्मी के कहने पे, निजाम शाह के मम्मी के कहने पे अगेन जब यहाँ पर आ गए थे निजाम शाही में, तो उस दौरान आदिल शाह जो थे वो शाहजी को अपना दुश्मन समझ बैठे थे, है ना। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। हाँ, तो उस दुश्मनी को कैरी करते हुए पुणे में, जो कि पुणे शाहजी राजे की जागीर थी, पुणे द प्रिंसिपल टाउन ऑफ शाहजी राजे's जागीर was burned to the ground by आदिल शाह ऑफ बीजापुर। आदिल शाह ने अपना बदला लेने के लिए दुश्मनी निभाते हुए पुणे को जला दिया। आप समझ सकते हैं उस समय और शाहजी राजे डिस्टर्ब हो गए थे, और उसी समय उन्हें पता चला कि जीजाबाई जो है वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है, नए बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इनको भी यहाँ से वहाँ जो कंडीशन चल रही है भाग दौड़ की, लड़ाई की, उस दौरान सेफ प्लेस पे कहाँ रखा जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था शाहजी राजे के सामने। फिर उन्हें याद आया शिवनेरी फोर्ट। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो ना, शिवनेरी फोर्ट। तो ये शिवनेरी फोर्ट याद आया। Why Shivneri Fort? Because it had stiff cliffs on 4 sides, strong fortifications and massive doors. ये जो फोर्ट था बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और चढ़ाई पे था, चारों तरफ से चढ़ाई थी और ऊपर वो फोर्ट था, है ना। और उसकी जो वो बहुत ही मजबूत फोर्ट था। इसके अलावा उसके जो डोर्स थे वो बहुत ह्यूज थे, मासिव थे, तो बहुत ही सुदृढ़ फोर्ट था, मजबूत स्ट्रॉन्ग फोर्ट, है ना। तो उनको वो शिवनेरी फोर्ट याद आया। उस समय जीजाबाई जब प्रेग्नेंट थी, उस समय शिवनेरी फोर्ट वाज देन इन चार्ज ऑफ विजय राज, अ रिलेटिव ऑफ द भोसलेस। शिवनेरी फोर्ट के इंचार्ज थे विजय राज, जो कि रिलेटिव्स थे भोसलेस के। He agreed to give protection to जीजाबाई। जब शाहजी ने बात की उनसे तो वो एग्री हो गए प्रोटेक्शन देने के लिए, जीजाबाई को वहां रखने के लिए, ठीक है। On the auspicious day of Falgun Vaidya Tritiya in the year 1551 of the Shaka era, that is on 19th February 1630, to the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jijabai gave birth to a son. बच्चों, हम ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं ना, शिवाजी महाराज की जन्म तिथि जो है 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस दिन हमें छुट्टी भी रहती है ना। तो शिवाजी का जन्म हुआ शिवनेरी फोर्ट में 19 फरवरी 1630 को। ओके, ऑन द 12th day with appropriate ceremony the child was named Shivaji as the child was born on Fort Shivneri. बच्चों, शिवनेरी फोर्ट में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और जब बारसा करते हैं ना 12वें दिन तो सेलिब्रेट किया जाता है,
तो उस बारसे के समय उनको नाम दिया गया शिवाजी। शिवनेरी फोर्ट में ही उनका जन्म हुआ था और वहां शिवाई नाम की माता भी थी, देवी भी थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, यहां तक समझा? ओके, अब यहाँ पर उनके बचपन की बात करते हैं। पिक्चर में देख रहे हो, जीजाबाई जो है शिवाजी महाराज को कुछ बता रही हैं, समझा रही हैं। Even in unsettling conditions during his childhood, जीजाबाई did not neglect his education. चूंकि उस समय सारे जो हालात थे वो बहुत ही सेटल नहीं थे, अनसेटल्ड थे। लड़ाई झगड़ा, मार, यहाँ वहाँ दौड़ना, फाइट करना, उन सब के दौरान भी शिवाजी की माताजी ने उनका एजुकेशन को नेग्लेक्ट नहीं किया, उस पर पूरा पूरा ध्यान दिया। अब उस समय स्कूल तो भेज नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी बेटा? एवरी इवनिंग शी वुड टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामा एंड कृष्णा, ऑफ भीमा एंड अभिमन्यु. On other occasions, she would recite to him the devotional songs of नामदेव, ध्यानेश्वर और एकनाथ. शाम को वो अपने पास उनको लेती थी, उनको बहुत सारा प्यार करती थी और रामा, कृष्णा, भीमा और अभिमन्यु की कहानियां, बहादुर लोगों की कहानियां उनको सुनाया करती थी। और साथ ही में सुलाते समय जो वो लोरी गाती थी, तो लोरी भी उनका कैसे रहता था? डिवोशनल सॉन्ग्स होता था, डिवोशनल भक्ति गीत। किसके? नामदेव के, ज्ञानेश्वर और एकनाथ के। शिवाजी एज अ चाइल्ड गॉट इंस्पायर्ड लिसनिंग टू देम. जो बहादुरी की कहानी जीजाबाई सुनाया करती थी, उससे उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता था। शिवाजी को ऐसा लगता था कि मैं भी बड़े होकर ऐसे ही बहादुर बनूंगा और ऐसे ही साहस का प्रदर्शन करूंगा। ओके बच्चों, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिवाजी बैठे हैं ऊपर पत्थर पर और उनके इर्द गिर्द आजू बाजू बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। बच्चों, इनको हम कहते हैं मावले। ये जो बच्चे बैठे हैं ना शिवाजी के चारों बाजू, ये मावले थे, उनके फ्रेंड, जिसके साथ शिवाजी खेला करते थे, अपना समय उनके साथ व्यतीत किया करते थे, बिताया करते थे। तो बच्चों, अब टाइम पास करने के लिए उस समय वीडियो गेम नहीं था, है ना, टीवी नहीं था, है ना, या फिर कोई ऐसे गेम नहीं थे कि जिससे कि वो आजकल जो बैडमिंटन है, फुटबॉल है, ये सब वो लोग नहीं खेलते थे। तो उनके पास टाइम पास करने के लिए क्या होता था? They invented interesting games to pass the time. They would imitate the sound of the cuckoo or parrot or tiger to perfection. बच्चों, इनके ये जो थे ना मावले, जंगल उनका घर हुआ करता था। वो जंगल में आते जाते रहते थे निडर होकर, तो वहां पर आने जाने से पक्षियों की, पशुओं की उनको आवाज बराबर निरंतर सुनाई देती थी ना, तो वो उनकी आवाज निकालते थे। कुकू की यानी कोयल की, तोते की आवाज और इवन टाइगर की आवाज, है ना, एकदम परफेक्ट आवाज निकाला करते थे वो। Their time pass was building small forts of earth and making earthen elephants and horses. और भी वो क्या खेला करते थे? या तो वो मिट्टी से फोर्ट, किला बनाया करते थे और साथ ही में मिट्टी से हाथी और हॉर्सेस बनाते थे, घोड़े बनाया करते थे। ओके, दे प्लेड हाइड एंड सीक और प्लेड विद अ बॉल और टॉप. वो छुपा छुपी खेला करते थे और साथ ही में बॉल से और टॉप से भी खेलते थे। अब आप बोलोगे बॉल कहाँ से आया? हाँ, तो रबर का बॉल नहीं होता था, वो या तो घास फूस को इकट्ठा करके उसको बांध के उसका बॉल बनाते थे या कपड़े का बॉल बनाते थे, है ना। तो उस समय जो चीजें मौजूद थी उससे वो खेला करते थे। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? यस, शाहाजी राजे हैं। हाँ, तो शाहाजी राजे टुवर्ड्स मुगल्स, शाहाजी राजे टुवर्ड्स द मुगल्स।
Since Nizam Shah was a fickle-minded person, many conspiracies and petty rivalries infested. बच्चों, ये जो शाहजी राजे थे ना, वो तो ठीक, लेकिन निजाम शाह जो थे वो बहुत ही फिकल माइंडेड पर्सन थे। फिकल माइंडेड मतलब कि स्थिर नहीं रहता था, जिसका भी जो भी सुन लेते थे उसी तरह से उनको दिमाग में फिट हो जाता था, वो विश्वास कर लेते थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, है ना। इसकी वजह से क्या होता था कि किसी की भी बातों में आ जाने की वजह से वैसा वो बिहेव करते थे। तो उनकी वजह से बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे बाता कहानी उनके दरबार में हुआ करती थी, और इससे क्या हुआ कि एक दूसरे के लोग दुश्मन हो जाते थे। किसी की भी बातों में आ गए, इसको वो बोल दिया, वो उसको बोल दिया, तो एक दूसरे की दुश्मनी पैदा हो रही थी, आपस में अंदर कटुता पैदा हो रही थी। This led to the killing of Lakhoji Rao Jadhav openly in the court at the instigation of Nizam Shah. अब इन सब की वजह से क्या हुआ, ये फिकल माइंडेड थे और दूसरों की बातों में आके लखोजी राव जो लखोजी राव थे, लखोजी राव कौन, जीजाबाई के फादर, जीजाबाई के फादर यानी शाहजी राजे के ससुर जी, तो उनको ओपनली उनके कोर्ट में ही मार दिया गया। और ये इसमें जो निजाम शाह था उनकी मंजूरी भी थी। अब शाहजी राजे के सामने अगर उनके ससुर जी को मार दिया गया तो उनको बुरा लगना तो ऑब्वियस था, है ना। तो शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस एंड जॉइन मुगल्स। उनको अच्छा नहीं लगा, ये बहुत बुरा लगा, वो उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने निजाम शाही छोड़कर मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। शाहजहां द मुगल एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट। शाहजी राजे बहादुर थे, तो शाहजहां जो मुगल का एम्परर था उसको पता था, तो उन्होंने अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उनको सरदार बना दिया। ठीक है। फतेह खां कौन, मलिक अंबर का बेटा जो निजाम शाह का वजीर था। तो फतेह खां किल्ड निजाम शाह बाय सीक्रेटली जॉइनिंग हैंड्स विद द मुगल्स। ये फतेह खां जो था उसने मुगलों से हाथ मिलाकर धोखे से निजाम शाह को मार दिया। ठीक है। He was rewarded with the territory under the control of शाहजी राजे। जो शाहजी राजे के कंट्रोल में टेरिटरी थी वो दे दिया गया किसको, फतेह खां को। किसने दिया, शाहजहां ने, जो कि एम्परर था। तो एम्परर ने उसको एज ए रिवॉर्ड, एज ए इनाम जो है वो फतेह खां को दे दिया टेरिटरी जो शाहजी राजे के कंट्रोल में थी। ठीक है। टू टीच द मुगल्स अ लेसन, enraged शाहजी राजे लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द मुगल्स। अब शाहजी राजे को फिर बुरा लगा, उनको लगा ये तो भाई गलत हुआ, अब मुझे इसका बदला लेना ही लेना है। तो एक बदले की भावना उनके मन में जो पैदा हुई थी उसको लेकर उन्होंने मुगल का जो सर्विस था उसको छोड़ दिया, वहां से वो निकल गए। ठीक है। अब फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निजाम शाही, क्योंकि निजाम शाह तो मर गए थे, है ना, फतेह खान ने मार दिया था। अब नया निजाम शाही बनाना था, तो द टू forestall the Mughals and Wazir Fateh Khan, Shahaji Raje declared a child heir from the Nizam Shah's family as the new Nizam Shahi on the fort of Pemgiri in Junnar. जो पेमगिरी जुन्नर के पास था, पेमगिरी जुन्नर के पास जो था वहां पर उन्होंने एक नया फोर्ट जो था ना, पेमगिरी फोर्ट, तो वहां पर उन्होंने एक निजाम शाही के ही वंश से, इनकी फैमिली से एक छोटे से बच्चे को राजा बना दिया कि भाई ये जो है अब यहाँ का निजाम बनेगा। हाँ? तो he established a new kingdom which included the territory between the rivers गोदावरी एंड नीरा। अब निजाम शाही नहीं नया बनाना था, वहां पर उन्होंने निजाम शाह के ही वंश से, उनकी ही फैमिली से एक छोटे बच्चे को निजाम घोषित किया, लेकिन राज्य कहाँ का भी लेंगे,
तो राज्य उन्होंने जो गोदावरी और नीरा नदी के बीच का जो प्लेस था उसको किंगडम बनाया, नया राज्य बनाया, और वहां का उन्होंने निजाम शाह को निजाम घोषित कर दिया। यानी यहाँ का राजा अभी ये छोटा बच्चा है, ठीक है। He fought vigorously to protect the kingdom. उस राज्य को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ही ताकत से खड़े रहे, लड़ाई लड़े, ठीक है, बहुत ही हिम्मत से फाइट कर रहे थे उस अपने किंगडम को बचाने के लिए। इनिशियली आदिल शाह फॉट विद हिम, और एक तरह से आदिल शाह ने भी उनका साथ दिया था। Then Shahjahan himself marched south upon Sahaji Raje and threatened Adil Shah. अब इस लड़ाई के दौरान, क्योंकि शाहजहां एम्परर जो था उससे लड़ाई लड़ रहे थे, तो शाहजी राजे ने देखा कि शाहजहां ने देखा कि शाहजी राजे तो बलवान होते जा रहा है, या आदिल शाह भी उसका साथ दे रहा है, तो खुद उसने साउथ से मार्च किया शाहजी राजे के ऊपर, और ये देखकर आदिल शाह जो है वो डर गया कि अरे बाप रे, शाहजहां आ गया अब तो सामने। तो आदिल शाह देन साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। अब ये डर के मारे इसने क्या किया, आदिल शाह ने जाकर शाहजहां से मिल गया। अब शाहजी राजे जो थे वो अकेले पड़ गए, क्योंकि आदिल शाह का जो सपोर्ट था वो चला गया शाहजहां के पास, है ना। Shahaji fought them both using guerrilla tactics but could not sustain. अब ये अकेले पड़ गए थे ना, उन्होंने गोरिल्ला टेक्टिक यानी छुप कर फिर वार करने वाला जो टेक्निक था वो यूज किया, वो लड़े भी, लेकिन काफी देर तक टिक नहीं पाए उनके सामने। He unwillingly signed a treaty of peace with Mughals. अब न चाहते हुए भी उनको उनके साथ समझौता करना पड़ा, शांति बैलेंस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो उनके सामने टिक ही नहीं सकते थे ना। अब he could not create his own kingdom then. अब उनका राज्य तो खुद का तो बना ही नहीं सकते थे, लेकिन but his daring spirit kindled a confidence in Marathi people. लेकिन उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी वो मराठी जो लोग थे, मराठास थे जो वहाँ के, उनमें एक जागृति, जन जागृति पैदा हो गई थी, एक स्पिरिट पैदा हो गया था डेयरिंग का, बहादुरी का। Establishing स्वराज a few years later, एक स्वराज्य स्थापना की जो भावना थी ना, उनकी बहादुरी ने लोगों के मन में जागृत कर दी थी। जीजाबाई and शिवाजी in Karnataka. After the downfall of new Nizam Shahi by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughals and Adil Shah amongst themselves. जो उन्होंने राज्य बनाया था, जब ये हार गए तो वह जो राज्य था वो दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा आदिल शाह के पास चला गया और दूसरा मुगल्स के पास चला गया। उन लोगों ने आपस में ही उसको बांट लिया। Jagir of Pune and Supe lay within Adil Shah's share that he gave to Shahaji Raje on his behalf. तो जागीर जो था ना, जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे, ये जो था दे दिया गया था शाहजी राजे को। शाहजी ज्वाइन आदिल शाही, और शाहजी ने ज्वाइन कर लिया आदिल शाही, फिर से वो आदिल शाह के साथ हो गए। He got assigned with the task of conquering the territories in distant Karnataka. अब यहाँ पे पुणे और सुपे तो था, लेकिन उन्होंने एक साइन किया, उनको एक जिम्मेदारी दिया गया, एक काम दिया गया कि आप कर्नाटक की तरफ जाओ और वहां पर अपना राज्य स्थापित करो। जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो ज्वाइन हिम देयर। जीजाबाई और शिवाजी राजे जो थे वो दोनों भी उनके साथ गए। जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटका।
Sahaji Raje defeated many kings in Karnataka. Adil Shah awarded him with the Jagir of Bangalore. वहां पर जाकर उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया कर्नाटका में, इसीलिए आदिल शाह खुश होकर उनको बेंगलोर का जागीर दे दिया, उसको अवार्ड दिया, उनको अवार्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर. Sahaji made Bangalore his headquarters and began to summon the court. उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया अब बेंगलोर को, और वहां से वो सब देखभाल करने लगे, राज्य करने लगे. So dear children, I hope आपको ये समझ में आया होगा. हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, है ना. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.